और डॉक्टर साहिबान जो हैं वो उन्हें प्राइवेट जगहों पे जो है इलाज व मुआलजे के लिए आने के लिए कह रहे हैं और वहाँ से काफ़ी पैसा वहाँ से उनसे लपेटने की कोशिश कर रहे हैं। तामीराती कामों की है भरमार, घर बनाना चाहते हैं सब शानदार, बिना मजबूती वाले घर हैं खर्चादार, क्योंकि बार बार सस्ता महंगा एक बार। अगर चाहते हैं आप भी घर शानदार तो जरा भी न करिए इंतजार, क्योंकि आप डोडा के गणपत ब्रिज से कुछ फासले की दूरी खलैनी रोड पर प्रो बिल्डर्स ने खोला है हॉलो ब्लॉक्स का कारखाना, जिसमें अंबुजा सीमेंट से बनाए गए हॉलो ब्लॉक्स के छोटे बड़े सभी साइज कम से कम दामों पर दस्तयाब हैं। हॉलो ब्लॉक्स कच्ची ईंटों से ज्यादा मजबूत, पत्थरों से कम दामों और वक्त की तेज रफ्तारी को पकड़ने में आसानी पैदा करने के अलावा मजदूरी की उजरत में कमी लाने में नुमाया रोल अदा करता है। हासिल करने के लिए जल्दी से इन नंबरात पर राब्ता करें 7006820070 9906763071। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है हमारी हेल्थ रिलेटेड है, जो हमारे जीएमसी डोडा में है। मेरे साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे ज़िला के सह प्रभारी आदरणीय शशि गोस्वामी जी हैं, मेरे कार्यालय मंत्री श्री बाबूराम जी हैं और हमारे डिस्ट्रिक्ट के ऑफिस बैरियर श्री दया कृष्ण जी हैं। पिछले दिनों से काफ़ी दिनों से हमें यहाँ पे ये चर्चा आ रही है कि मेडिकल कॉलेज जो डोडा है तो वहाँ पे प्रॉपर्ली ट्रीटमेंट जो पेशेंट के साथ नहीं हो रहा है। बहुत बार हमने चाहा कि उसको विजिट करके सुधारने की कोशिश की, बट कुछ लोग वहाँ पे जो हैं उन्हें सुधरने की कोशिश नहीं की। लास्ट 2 ईयर से कोविड-19 चल रहा था, इनका ओटी बंद रहा और उस बीच में भी बहुत सारे सीरियस पेशेंट जो बाहर से आते थे, बेचारे गरीब पेशेंट होते थे। तो यहाँ पे मुझे तब से एक चीज़ की समझ नहीं आ रही है कि मैक्सिमम जो गरीब पेशेंट है या कोई भी ऐसा जिसकी प्रॉब्लम रहती है तो उसको सीधा सीधा बोलते हैं कि जी आप नर्सिंग होम में, एक नर्सिंग होम हमारा डोडा में है तो वहाँ के लिए हमारे मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर जो हैं वो उसको रेफ़र करते हैं कि आप वहाँ पे आ जाओ और आप फीस दे के वहाँ पे हम आपको ऑपरेशन कर लें। यहाँ की हमारी ओटी बंद है। कभी ऐसा बहाना 1 साल से, लास्ट ईयर से यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर मिस्टर जानी जी और यहाँ पे जो हमारे पहले प्रिंसिपल डॉक्टर दिनेश जी हैं, आप उनसे भी ये कन्फर्म कर सकते हो कि जिन लोगों ने डोडा के अंदर भीख मांगी, एक चुराला का पेशेंट आया, एक गुंदों का पेशेंट आया, उनने भीख मांग की अपने ऑपरेशन के लिए की और कुछ डॉक्टर साहिबानों को फिर भी एहसास नहीं हुआ। मैंने उन तक ये रिपोर्ट भी पहुंचाई कि भैया ये लोग भीख मांग रहे हैं, लोग बेचारों को चंदा दे के इनको ऑपरेशन करवा रहे हैं, लेकिन प्लीज़ आप इनका ऑपरेशन मेडिकल कॉलेज में कीजिए। तो इनका बहाना आने लगा कि ओटी बंद है। अगर मेडिकल कॉलेज की ओटी बंद रहती है तो नर्सिंग होम की ओटी कैसे खुली रहती है और वही डॉक्टर साहिबान वहाँ पर भी जाके ऑपरेशन कर लेते पेशेंट का। तो पिछले 2 दिन परसों की बात है, भद्रवा से एक पेशेंट रेफर हुआ, जबकि मेरी डॉक्टर बीएमओ साहब से भद्रवा में बात हुई। मैंने उनसे भी प्रार्थना की कि डॉक्टर साहब ये पेशेंट, दरअसल उस पेशेंट की स्टार्ट से ही जब वो प्रेगनेंसी में थे तो तब से उसके प्रॉब्लम आ रही थी कुछ, तो भद्रवा में भी उनको दिक्कत आने लगी। तो बीएमओ साहब ने मुझे बोला कि सर हमारे पास गायनिक है नहीं, तो अगर आप प्रिंसिपल साहब से रिक्वेस्ट करके हमें यहाँ के लिए गायनिक भेजा देंगे 1 हफ्ते के लिए। जो गायनिक वहाँ पे कोई डॉक्टर वर्षा करके हैं, कहते वो छुट्टी पे गई है और उनकी माताजी बीमार हैं, वो नारायणी में वो एडमिट हैं। गॉड नोज, मुझे उस चीज़ का पता नहीं है कि कहाँ है क्या है, लेकिन उन्होंने ये बोला कि वो बीमार हैं तो वो वहाँ पे उनके साथ है, तो लिहाजा आप हमें वहाँ से अगर कोई गायनिक आ जाती है तो हम यहाँ पे इनको ऑपरेशन कर सकते हैं। इनका नहीं बल्कि और भी जो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स जो यहाँ पे है पेशेंट की, वो हम कर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद मैंने प्रिंसिपल साहब तो नहीं, जो हमारे नूर अली साहब यहाँ पे आए हैं वो तो थे नहीं यहाँ पे, तो मेरी जॉनी एडमिनिस्ट्रेटर से बात हुई। मैंने उनसे बोला कि भैया अगर आप यहाँ पे कुछ गायनिक डॉक्टर जो आपके पास है उनमें से एक को 1 हफ्ते के लिए भद्रवा में भेज दो ताकि वहाँ के भद्रवा के लोगों की परेशानी दूर हो जाए। तो उन्होंने मेरे से जवाब किया कि नहीं मेरे पास अभी कोई गायनिक है नहीं यहाँ पे, कुछ छुट्टी पे हैं, कुछ कहाँ है, कुछ ऐसे करके उन्होंने गोलमोल में जवाब दिया। और मैंने उनसे बोला भी कि भैया आप रिक्वायरमेंट दे दो ना, हम लड़ेंगे। हमने कोविड-19 में इन लोगों से रिक्वायरमेंट मांगी, इनने ऑक्सीजन प्लांट की कोशिश की और आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के द्वारा 3.5 करोड़ रुपया हमने यहाँ पे ऑक्सीजन प्लांट के लिए लगवाए। हर पंचायत के अंदर हमने कोविड-19 की फैसिलिटी पंचायत 5 बेडेड हॉस्पिटल तैयार करवा के दिया इन लोगों को, लेकिन इनको फिर भी एहसास नहीं हुआ। तो मुझे वो बोलते हैं कि हमारे पास अभी डॉक्टर है नहीं, लेकिन आप पेशेंट को रेफर करवा दो तो हम डोडा में ही उसका ऑपरेशन करवा देंगे। इन बिटवीन पेशेंट यहाँ पे रेफर हो जाता है, 11:30 बजे पेशेंट जीएमसी डोडा में पहुंचता है और 6 बजे तक उसको लेबर रूम में एक बेड भी नहीं मिलता है।
मुझे वो समझ नहीं आ रही कि क्यों, अगर लेबर रूम में बेड की कमी है या किसी चीज़ की कमी है तो ये क्यों नहीं लिखते, इन्होंने आज तक क्यों नहीं लिख के दिया। किसी को लिख के देना चाहिए या डीसी साहब को लिख के देना चाहिए तो इनको कि हमें जी एकोमोडेशन की प्रॉब्लम है, आप हमें एकोमोडेशन करवा दीजिए, लेकिन नहीं, टच से मस नहीं हुआ। फिर मैं दिन में तो टच में रहा नहीं उस पेशेंट के, मैंने कहा चाहिए तो हो सकता है इसको मिल गया होगा और इनके ऑपरेशन भी हो गया होगा। रात को जब मैं ऑफिस से यहाँ से निकला तो मैंने सोचा चलो मैं उस पेशेंट की फिर खबर लूँ, क्योंकि वो पेशेंट जो था हमारे एक कुशदेव ठाकर जी राठौर जी हैं, वो हमारे भद्रवाह मंडल के विस्तारक हैं, और एक विस्तार कैसे होता है वो संघ का स्वयं सेवक को होता है, और उसकी रिपोर्टिंग जो होती है वो पूरी उस तक जाती है। और उससे पहले 7 तारीख को हमारी इसी कार्यालय में एक बैठक हुई जिसमें हमारे डीडीसी चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन, हमारे डीडीसी बीडीसी, मेरे डिस्ट्रिक्ट के उपाध्यक्ष, महामंत्री, जितने भी ऑफिस मेरे सारे लोग हम बैठते, और सब में आधे घंटे यही चर्चा रही कि हमारे नाक के थाले मेडिकल कॉलेज है और इसकी बहुत खस्ता हालत है, हम लोग इस पर स्ट्रेस नहीं दे रहे हैं। और बहुत सारे लोगों ने मुझे ये बताया कि हम एक कमेटी फ्रेम करें जो जाके वक्तन फवक्तन इस मेडिकल कॉलेज में जाके देखे और पेशेंटों को सुने। तो फिर जब मैं वहाँ पे जाता हूँ वापस में, तो वो पेशेंट को मैं देखता हूँ तो उनको किसी वही मैडम, जिस मैडम ने 6 बजे तक जीएमसी में ऑपरेशन किया, और वो यहाँ से उठ के नर्सिंग होम में चले जाते हैं, और वहाँ से उनको किसी के द्वारा कॉल की जाती है कि आप 25,000 रुपये जमा करवा दो और हम आपका ऑपरेशन यहाँ पे कर दें। और उसके ब्रेक्स मैं जब वहाँ पे गया तो वो डेरा अपना डगा बांध के बेचारे जा रहे। मैंने कहा भैया कहाँ जा रहे हो? कहते जी हमको बुला रहे हैं कोई उधर, तो कहते आप यहाँ पे आ जाओ, आपका ऑपरेशन हो जाएगा। मैंने कहा भैया क्यों जाओगे? मैंने फिर दोबारा जॉनी जी से बात की, जो एडमिनिस्ट्रेटर है हमारे जीएमसी के, मैंने उनसे बात की, उन्होंने बोला नहीं सर आप रुक जाइए, 8 बजे इनको ऑपरेशन हो जाएगा। मैंने कहा भैया सुबह से लेके अभी तक आप क्या कर रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रही है। हम भी नहीं चाहते हैं इस मसले को इतना हाईलाइट करना, लेकिन मुझे आप मजबूर कर रहे हो। तो फिर मैं वो यहाँ से अपने घर चला गया। 9:30 बजे तक उस पेशेंट को फिर किसी ने नहीं पूछा। पेशेंट को सुबह से खाने के लिए कुछ नहीं दिया उन्होंने बोला तुम्हारा ऑपरेशन भी होगा, ना उसको चाय पानी कुछ भी खाने पीने के लिए नहीं दिया। पेशेंट और सफोकेशन में जाने लगा। और उसके बाद 9:30 बजे फिर मुझे अटेंडेंट के द्वारा फ़ोन आ गया, कहता सर हमको किसी ने नहीं पूछा। और मैं इन बिटवीन मेरी मेडिकल स्टूडेंट से जब बात होने लगी तो मेडिकल स्टूडेंट का फ़ोन हमेशा या बिजी या स्विच ऑफ आता होगा। आप इस बारे में कन्फर्म कर सकते हैं 1 साल से डॉक्टर दिनेश जी को मुझे ये कहना नहीं चाहिए था, लेकिन आप शिक्षाऊंगा नहीं कि मेडिकल स्टूडेंट की जिम्मेवारी बनती है, जीएमसी में अगर डेट स्टूडेंट बैठा है तो उसकी जिम्मेवारी बनती है। लेकिन हम क्यों मजबूर होकर हमें जीएमसी के प्रिंसिपल को कॉल करके, कभी गुंदों से पेशेंट आए, कभी भद्रवाह से आए, कभी इमरजेंसी किश्तवाड़ से आए, तो उसके लिए हमें कॉल जीएमसी के प्रिंसिपल को करना पड़ा। इस बंदे से कभी स्विच ऑफ, कभी कुछ, कभी बहाना लगा दिया कि नहीं जी मैं बीमार हूँ, मैं कोविड पेशेंट हूँ। यार हमने बोला यार हम भी तो कोविड पेशेंट के साथ जाते हैं, हम क्यों नहीं पॉजिटिव आ रहे हैं? तुम कितने पॉजिटिव हो गए? तो इसके हमेशा स्विच ऑफ आने लगे। और इन बिटवीन उस दिन भी यही हुआ कि मैं जब भी फ़ोन करने लगा इसका फ़ोन बिजी आने लगा। फिर मैंने जॉनी जी से रिक्वेस्ट किया कि मुझे आप प्रिंसिपल साहब का नंबर दे दो। उन्होंने प्रिंसिपल साहब का नंबर दिया। तब तक जीएमसी प्रिंसिपल साहब जो नए नूर अली साहब आए उनसे मेरी बात हो चुकी। उन्होंने बोला मुझे कि कोई बात नहीं, ये जो यहाँ पे धंधा बना हुआ है, यहाँ पे कुछ डॉक्टरों का ऐसा धंधा बना हुआ है कि गरीब को लूटना और यहाँ की डोडा की आवाम को, जिला डोडा की आवाम को लूटना, लूट खसूट करके इनकी क्लिनिक में जाके देख लो आप कितना रश होता है। और मेडिकल कॉलेज में बैठने के लिए इनके पास ऑपरेशन करने के लिए किसी पेशेंट को टाइम नहीं होता है। तो फिर मैंने जब प्रिंसिपल साहब से बात की और उन्होंने मुझे बताया कि हम इसका विस्तार कर लेंगे, मैं भी आ जाऊंगा जल्दी, तो हम बैठ के कोई भी इसका अल्टरनेट निकालेंगे। हमने बोला भैया हम सेवा के लिए बैठे, पार्टी ने हमको जिम्मेवारी दी है, हम भी आपके साथ मदद करने के लिए तैयार हो सकते हैं। हम भी आपके माध्यम से, आप मीडिया भाई की मदद से जो भी हमारी यहाँ की रिक्वायरमेंट होगी, अपने आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जो हमारे पीएमओ ऑफिस में मंत्री बैठे हुए, हम उनसे निवेदन करते हैं। वो हमें, मैं कहता हूं घंटों की भी फुर्सत नहीं देते हैं और उसी टाइम के लिए जिला डोडा की सारी मुश्किलात को हल करवा देते हैं। तो जब प्रिंसिपल साहब से बात हुई तो फिर भी कुछ नहीं हुआ। उन्होंने बोला मैं बात कर लूंगा, लेकिन फिर लास्ट में मुझे डीसी साहब से बात करनी पड़ी। और मैं डीसी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि डीसी साहब ने उसी टाइम में स्टूडेंट से बात की और स्टूडेंट मेरे कॉन्टेक्ट में आने लगा और मुझे बोलता आप झूठ बोलते हो। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जो जीएमसी आए दिन इसमें कुछ ना कुछ परेशानियां लोगों को होती है, खासतौर के आम जो गरीब हैं या जो प्रधानमंत्री जी ने जो हमारी स्कीम्स निकाली है गोल्डन कार्ड, बहुत सारे लोगों हमने कवर स्टोरीज की कि हमें फ़ायदा नहीं मिल रहा है, रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही है, एक्सेप्ट ही नहीं करते, एडमिट होते। लेकिन
जर्नलिस्ट के साथ मिसबिहेव ये आपका कहना बहुत दुरुस्त है, ऐसा हमने भी सुना था। लेकिन मैं आपको खास करके हम क्या चाहते थे कि कोविड-19 में मेडिकल स्टाफ जो था सबसे अग्रेसर रहता था, हम इनकी सराहना करते थे, 2 साल से सराहना करते आए। लेकिन उन्होंने अब ये सोचा कि हमेशा कोविड चलता रहेगा और कोविड का मिसयूज करेंगे, इसलिए ये हर किसी के साथ मिसबिहेव करेंगे। मैं उस दिन की भी बात बताऊंगा, मैं रात को फिर उसके बाद वार्ड में गया, मेडिसिन वार्ड में जाता हूँ मैं, वहाँ पे मैं जब पेशेंट को देखता हूँ, एक पेशेंट से मैंने बातचीत की तो वो मुझे बोलते हैं, कहते जी हमारा सिस्टर आई और वो ड्रिप लगाने लगी और उनसे आउट हो गया, हमारी ब्लीडिंग होने लगी। और हमने बोला ये क्या, तो आगे से मिसबिहेव किया। तो मैंने सिस्टर से बोला जाके, मैंने कहा सिस्टर ठीक है, हम ये मानते हैं कि कभी कभी बड़े डॉक्टर साहब से भी गलती हो जाती है, लेकिन आपका ऐसा मिसबिहेव नहीं होना चाहिए पेशेंट के साथ। एक डॉक्टर अगर पेशेंट के साथ हंस मुख के बात करे तो 50% बीमारी है उसकी, जो मैंने अपनी लाइफ में देखा है, उसकी बीमारी 50% ठीक हो जाती है। तो मैंने कहा आप किस हिसाब से ये मिसबिहेव करते हैं। उसके बाद मैं एक मौलाना का पेशेंट है, बेचारा छोटा बच्चा 3 साल का है, वो अर्थों में था। मैंने उनसे पूछा डॉक्टर साहब आते हैं नहीं आते, उन्हें सारा कुछ बोला ठीक है, लेकिन यहाँ भी हमारी ये प्रॉब्लम हुई कि मेडिकेटर लगाने के लिए सिस्टर आई और वो बोलती मुझसे नहीं लगाया जाता है, आप इमरजेंसी में जाओ। कहता मैं बच्चे को उठा के इमरजेंसी में गया तो इमरजेंसी वाले बोलते हैं जी आप ऊपर जाओ। तो मैंने सिस्टर से पूछा ऐसा क्यों किया आपने? नहीं जी हमारे पास डॉक्टर नहीं था, डॉक्टर ने सुबह, मैंने कहा 24 घंटे तक डॉक्टर आए, तब तक बच्चे को कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो कौन जिम्मेवार होता? और ऐसे ही इनकी नादानियों से, इनकी गैर जिम्मेवारियों से कई सारी डेथें हमारी ऐसे हुई जो डेथें नहीं हो सकती थी। इस मेडिकल कॉलेज में ऐसे लोगों की मृत्यु हुई है जो इसके कारण जो है मेडिकल स्टाफ वहां का जो स्टूडेंट है वो भी हो सकता है, क्योंकि अगर वो पैरा मेडिकल स्टाफ को बोल के रखे, अब वो बोलता है जी मेरे हाथ बंधे हुए हैं, मुझे समझ नहीं आती हाथ बंधे हुए तो किस चीज से बंधे हुए हैं? मैं आपको बता दूं, मैं सिर्फ वहां पे गया, मैंने सिर्फ 3 वार्डों का दौरा किया और मैं 3 पेशेंटों को देख के मैं हैरान हो चुका कि भाई यहाँ पे क्या हो रहा है। और उससे पहले 2 दिन पहले मुझे पार्टी ने इतना लताड़ा यहाँ पे, जिसमें हमारे डीडीसी चेयरमैन बैठे हुए थे, सब लोग बैठे हुए थे कि भाई आपके सामने एक मेडिकल कॉलेज जो है इसमें क्या हालत होती है। और हम चाहते हैं कि मेडिकल कॉलेज जो हॉस्पिटल होता है, कहीं भी जो होता है, ये एक भगवान का घर होता है। इसमें बेचारा पेशेंट जाता है, जो पेशेंट बेचारा किसी की कोई दुख तकलीफ होती है वो जाता है, इसके अंदर वही जाएगा, अदरवाइज कोई नहीं जाएगा। लेकिन इसमें मैं आप मीडिया वालों को एक आश्वासन दूंगा कि आज के बाद मैं अपनी पार्टी की तरफ से ही आपको बता दूंगा कि आप मेडिकल कॉलेज को हम सुधार के रखेंगे, मेडिकल कॉलेज की खस्ता हालत होने नहीं देंगे। और जिसको मैं उन डॉक्टर साहिबान से भी आपके द्वारा प्रार्थना कर रहा हूं कि भैया आपको गवर्नमेंट ने तनख्वाह खुली दी है, आपकी हम अगर कहीं क्या बोलते हैं आपके जो क्लिनिक है वहाँ पे हम आते हैं तो वहाँ पे इतनी भीड़ लगी रहती है, क्या जैसे उस हिसाब से आप पेशेंट को ट्रीट मेडिकल कॉलेज में नहीं कर सकते हो? प्राइवेट क्लिनिक में जाके इनकी भीड़ लगी रहेगी और मेडिकल कॉलेज में पेशेंट बेचारा दर रहेगा। मैं आपके द्वारा इन डॉक्टर साहिबान से भी दोनों हाथ जोड़ के प्रार्थना करके एक मैसेज देना चाहता हूं कि आप भैया सुधर जाओ, अदरवाइज आपको जिसको यहां से अपना बोरी बिस्तरा बंद करना होगा आप चले जाइए। हमारा कार्यकर्ता जिस टाइम आंदोलन करने भी आ जाएगा, मैंने खुद मेडिकल कॉलेज की जाके हालात देखी जो मुझे अपने कार्यकर्ता बता रहे थे, मैंने कार्यकर्ता की टीम एक डिप्यूट करके रखी है। कल को ये नहीं कोई बोलेगा कि देखो जी उन्होंने मेडिकल कॉलेज में किसी भी मुलाजिम के ऊपर हाथ उठाया, हमारा कार्यकर्ता जो वो हाथ भी उठाएगा, सब कुछ करेगा, वो अपने लिए नहीं करेगा। जिस दिन वो अपने लिए करेगा उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अगर वो करेगा, जो बेचारा मजलूम पेशेंट होगा वहां पे जिसका देखभाल नहीं हुआ उसके लिए वो करेगा। एक सवाल है आपसे, आपकी सोशल मीडिया में हम देख रहे हैं वीडियो सामने आई है जिसमें आपके साथ एक्सपेरिमेंट काफी ज्यादा किया जा रहा है, जिसमें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के सुपरिटेंडेंट आपसे बार-बार ये बता रहे हैं आप झूठ बता रहे हैं, आप झूठ बता रहे हैं। आपको ये लगे, आपको अगर इस चीज का प्रूफ लेना हो, वो पेशेंट अभी लेबर रूम में है, उसका अटेंडेंट वहां पे, आप उनसे जाके पूछ सकते हो। और वो मुझसे बोल रहा है कि आप जी यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लेंगे आपके ऊपर ऑफेंस, मैंने उसको खुली चेतावनी दे के रखी है, तू यहाँ से लेके सुप्रीम कोर्ट तक मेरे ऊपर FIR लॉन्च करवा दे। और उसने जो धंधा बना के रखा मेडिकल कॉलेज का, अब उसके इसका भुगतान करना पड़ेगा। आप मीडिया भाई बंधुओं के द्वारा मैं एक और उसकी जानकारी दूंगा आपको कि हर महीने पे सिक्योरिटी गार्ड के इंचार्ज वो ट्रांसफर कर लेता है वहां से। क्यों करता है?
उसके सारे बहुत सारे एविडेंस हमारे पास है। जब भी हमारा कार्यकर्ता कहीं उसके पास जाता है तो वो बोलते जी मीडिया लेकर जी हमें ब्लैकमेलिंग करते। मुझे वो बता दे किस हमारे कार्यकर्ता ने आज तक उसको बोला होगा कि सुप्रीडेंट साहब आप हमें लाख रुपए दो, 10 रुपए दो, 10,000 दो। किसने पैसे उसे मांगे, किसने ब्लैकमेल कराया उसको, किस चीज के? हाँ, हमारा कार्यकर्ता गया होगा, गलत दवाई मिली होगी और उसके मेडिकल कॉलेज में ये बात चले, ये मोदी कार्ड नहीं चलेगा यहाँ पे। अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इतना प्रयास करके गरीब जनता के लिए 5 लाख रुपए का गोल्डन कार्ड बनवाया है और वो बेचारा अपनी इमरजेंसी के तौर पे उसकी मदद लेता है और यहाँ पे बोला जाए उसको कि ये मोदी कार्ड यहाँ पे नहीं चला जाएगा। मैं आप लोगों से और खास करके मैं डीसी साहब का बहुत आभारी हूँ कि डीसी साहब ने क्विक तौर पे उनका एक्शन किया था और उससे पहले भी उन्होंने एक राउंड मेडिकल कॉलेज में लगाया। मैं डीसी साहब से आप मीडिया के माध्यम से निवेदन करूंगा कि भाई साहब आप भी कहीं अचानक में जाके रात को बिना किसी को पूछे, बिना किसी को बोले आप जरा सरप्राइज विजिट कीजिए वहां पे और जिसको पता ना लगे पेशेंट को कि ये डीसी साहब है, आप खुद जरा वहां पे ट्रीट कीजिए कि मेडिकल कॉलेज की हालत क्या है और मेडिकल कॉलेज के बाथरूम जाके, वॉशरूम जो है, जो वार्ड है, वहां पे जाके देख लीजिए कि किस हिसाब से फैसिलिटी हो रही है वहां पे पेशेंट की। अभी मुझे कोई इस चीज़ की जरूरत नहीं थी। आदरणीय मैं डॉक्टर साहब से मैं देख रहा हूँ, मैंने अपने सभी जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं हम देख रहे हैं कि हमें एक लिस्ट हम अपने तरफ से बना रहे हैं कि कौन सा डॉक्टर यहाँ पे हमें चाहिए, कौन सा नहीं चाहिए। हम इसके बारे में विचार कर रहे हैं। जब हमें जरूरत पड़ेगी तब मैं अपने पार्टी के हाईकमांड से बात कर लूँगा और मुझे आज तक उन्होंने कभी निराशा नहीं किया है। हमने यहाँ पे एक डेथ स्क्वाड बन के लोगों के लिए काम किया हुआ यहाँ पे। तो चेयरमैन भी है, फिर भी आप लोग एक्शन क्यों नहीं ले रहे उनके ऊपर? कम से कम या तो वहां से ट्रांसफर करवा दीजिए या ऐसे जैसे आप उनके ऊपर कड़ा एक्शन। विकास जी, ये मैं आपको आश्वासन दूंगा। आज हमने खुद हम आज तक जो देख रहे थे, हम सोच रहे थे कि कभी हमारे मीडिया बंधुओं के ऊपर भी उन्होंने गलत अल्फाज वहां पे बताए, आप कैसे आए बिना परमिशन के, आपको किसने बोला अंदर आने के लिए? ऐसा नहीं होगा। मीडिया का बंदा कहीं भी जा सकता है, उसके लिए उसको कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। उसने कहीं भी जाना, जब भी उसको कहीं खबर मिले वो वहां जा सकता है। लेकिन हम सोच रहे थे कि आप लोग ने इतना बहुत सारा प्रयास किया था मेडिकल कॉलेज को सुधारने के लिए, नहीं सुधर रहा। लेकिन अब हम आपको एक आश्वासन देंगे कि आइंदा के लिए कभी भी ऐसा कोई भी व्यक्ति गलत काम नहीं करेगा, ये हम आपको आश्वासन देंगे। सर हमने जैसे कि अवेयरनेस जो है फैलाई जाती है, बहुत बार ऐसा है कि मेडिकल कॉलेज के अंदर, जैसे आपने स्टोरी की चिराला वाली स्टोरी मैंने की थी, मैंने उसमें वो जो शख्स था वो भीख मांग रहा था। मैं आपके माध्यम से ये चीज़ आपको बता दूं, मेरी लगभग आधा घंटा जीएमसी प्रिंसिपल जो हमारे आदरणीय नूर अली साहब आए हैं, मेरी टेलीफोनिक कॉल बात उनसे हो चुकी है और मैंने उनको बोला जो ही आप लोग यहाँ पे आइए, आप एक कमेटी फ्रेम कीजिए। बहुत सारे डॉक्टर बेचारे अच्छे हैं यहाँ पे। मुझे डॉक्टर दिनेश जी जो यहाँ से अपने प्री मैच्योर रिटायरमेंट लेके चले गए, उन्होंने मुझे बोला कि भाई साहब ये डॉक्टर प्रेफर कर रहे हैं आपको नर्सिंग होम के लिए, लेकिन आप पेशेंट को बोलो कि वहाँ पे नहीं जाएं, वो फलाने डॉक्टर के पास जाएं। बहुत सारे अच्छे डॉक्टर हमारे भगवान रूप के डॉक्टर यहाँ पे बैठे हुए, हम नहीं सब डॉक्टर को एक लाठी में लेते हैं। यहाँ पे बहुत सारे अच्छे, लेकिन कुछ चंद लोग, चंद डॉक्टर्स जो है जिनका बिजनेस बना हुआ है कि हमें पैसा चाहिए। मुझे समझ नहीं आ रही कि उनको कितना पैसा चाहिए, किस लिए कमा रहे हैं, उन्हें ऊपर वाले के पास जवाब देना है कभी या नहीं देना है। तो ऐसा नहीं होगा। आइंदा के लिए हमने पूरा एक, आज भी हमारी इसी जो चर्चा में बैठक थी, हमारे जो शशि गोस्वामी जी हैं इस जिले के सह प्रभारी हैं, रात को हमारी जम्मू में हमारे जो प्रभारी बलदेव जी, उनसे बात हुई थी। उन्होंने बोला कि आप बैठ के जरा सलाह कर लो हमको क्या करना चाहिए। मैं प्रदेश अध्यक्ष जी से बात करूंगा, संगठन मंत्री आदरणीय अशोक कौल जी से बात करूंगा। फिर रही बात डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, तो मैं उनका तो लाख आभारी हूँ, बहुत आभारी हूं, क्योंकि कभी भी हमने डोडा जिला के लिए अगर उनको कुछ चंद लम्हों में भी अगर बोला कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, तो उन्हें हर वक्त सालों करने की प्रॉब्लम कर दी हमें। कोविड-19 में 3.5 करोड़ रुपए खर्चा करके ऑक्सीजन प्लांट में, कहता हूँ उतना शायद मेडिकल कॉलेज जम्मू में भी फैसिलिटी नहीं होगी जितनी ऑक्सीजन प्लांट की जिला डोडा के अंदर जीएमसी डोडा जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा में बना, उसकी फैसिलिटी उन्हें दिलवाई है। जो मोदी जी का सपना है आत्मनिर्भर भारत, लगता है आपको ऐसे आत्मनिर्भर भारत बन सकता है ऐसे काम करने से, ऐसे जीएमसी बनने से? अब मैं आपको ये बता दूं, आप एक विश्वास रखें, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो है ये बड़ा नरम दिल है, बहुत नरम दिल है। और जब ये जाग उठता है तो ये फिर पीछे हटता नहीं है। ये जो करप्शन चल रही है यहाँ पे हम देख रहे हैं बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में, और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट में जिनमें करप्शन चल रही है। हमने परसों भी 3.5 घंटे मैंने डीडीसी चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, डीडीसी, बीडीसी अपने जिला के पदाधिकारियों से बैठक ली है और मैंने उनसे भी आग्रह किया है। मैंने एक बार चेयरमैन साहब से बोल दिया कि भैया एक बार आप जरा एडमिनिस्ट्रेशन से बैठ के इनको बता दीजिए
कि ये जो करप्शन का धंधा आपने मचा के रखा है यहाँ पे, इसको बंद कर दीजिए। बहुत सारे, और आपने देखा, मैंने एक दो बार डीसी साहब से भी रिक्वेस्ट किया था और डीसी साहब ने उसमें मुझे लगता है कि उन्होंने अच्छा कदम उठाया था, जिसमें आपने देखा होगा गुंदों में एक वीडियो को हार्ट अटैक हो गया है, एसीबी के द्वारा एक जे की वो क्या बोलते हैं तहकीकात हुई वहाँ पे, और जब उसको पकड़ा तो वीडियो खुद में खुद हार्ट अटैक के बहाने यहाँ से जीएमसी में चला गया। आपने देखा होगा गुंदों से कुछ यहाँ से मरम से कुछ केस आया हमारे पास, और वहाँ पे 4 लोग सस्पेंड किए गए और उनकी करप्शन सामने आ रही। और मैंने डी साहब से ये भी एक निवेदन किया हुआ कि डी साहब इनको सस्पेंड नहीं किया जाए, इनकी एक कमेटी बना के जो भी कसूरवार इसमें बैठता है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी क्यों ना हो, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ रिलेटेड हो। हम कहते हैं कि किसी के ऊपर भी कोई भी उसमें कोई हिचकिचाहट नहीं रखनी चाहिए हमें, जो भी गलत काम करने वाला उसके ऊपर फ्री एंड फेयर होके उन मुलाजमों को सस्पेंड नहीं बल्कि उनको डिसमिस फ्रॉम सर्विस करना चाहिए। ये चीज भी देखी होगी, यहाँ से पेशेंट को जम्मू शिफ्ट किया जाता है, क्या इनके पास कोई ऐसा कोई यहाँ पे इलाज यहाँ पे नहीं होता है, या इनके पास एजुकेशन नहीं है, यहाँ से पेशेंट को जम्मू शिफ्ट किया जाता है, क्या वहाँ पे कोई स्पेशल इलाज होता है? गतू साहब, हम पहले से बहुत सारा देख रहे थे, यहाँ से एम्बुलेंस गरीब पेशेंट के लिए जाए तो इनके पास कभी बोलते हैं तेल नहीं है जी, तेल के लिए आपको पैसा देना पड़ेगा। हम आज तक, मैंने एक ही आपसे निवेदन किया स्टार्ट में ही कि हम इसलिए इस मेडिकल स्टाफ को टच नहीं कर रहे थे, इसलिए नहीं कर रहे थे कि इससे पहले भी यहाँ पे सुपरटेंडेंट रहे, डॉक्टर याकूब साहब यहाँ पे सुपरटेंडेंट रहे, और मैंने रात के 1 बजे भी कॉल किया उनको, और रात के 1 बजे भी वो यहाँ पे इसी मेडिकल कॉलेज में हाजिर हुए। मुझे उनकी उतनी ज़्यादा तारीफ नहीं करनी चाहिए, लेकिन जिस बंदे ने काम किया तो उसको छुपाना भी नहीं चाहिए। और इस बंदे को हम फोन करें और कभी उसके लिए बोले क्या बोलते हैं एम्बुलेंस के लिए, और वो एम्बुलेंस के लिए बोले नहीं जी इनके पास इसको तो बोलो जी तेल डाले। अरे भैया सरकार तेल दे रही है, वो क्यों नहीं डालेंगे उसको तेल? मैंने कहा वो तो सरकार दे रही है ना। फिर कई बार हमें लास्ट में ले दे के डीसी साहब से रिक्वेस्ट करके तो वो रेड क्रॉस से उनकी मदद कर लेते हैं। तो हम आपको विश्वास देंगे कि हमने इसलिए आज तक इस हेल्थ डिपार्टमेंट को टच नहीं किया था कि ये अच्छा काम करेंगे और सुधर जाएंगे। एक मीडिया ही होती है जो पब्लिक की, जो बेचारा गरीब की आवाज़ को बुलंद करती है, और आप लोगों ने बहुत मेहनत से यहाँ की आवाज़ को बुलंद किया, लेकिन इन लोगों का एहसास नहीं है। इन्होंने सोचा कि ऐसे आ जाते हैं 2 मिनट के लिए हमारी कॉन्फ्रेंस हो जाती है, चले जाते हैं और इससे कुछ नहीं होने वाला। अब जो इसके आगे होगा, इसके आगे बहुत बड़ा कुछ होगा। बाकी दवाओं के हवाले से भी बात आ रही है कि जब गोल्डन कार्ड्स में किसी को इशू कराते हैं दवाई वगैरह, तो वहाँ पे जो सस्ती दवाएं वो उनको अवेलेबल कराते हैं, जो महंगी होती है वो वहाँ पे अवेलेबल नहीं रखते हैं। मैं आपको पहले बता दिया कि हमारी नोट्स में भी ये बात आने लगी कि कभी कभी उन्होंने बोला कि ये मोदी कार्ड भी नहीं चलेगा, दवाइयों की बात ही छोड़ी। और आपने देखा होगा कि ये मेडिकल स्टाफ की पिछले दिनों किसी कार्यकर्ता के हाथ में मैं देख रहा था जिसकी अभी 1 साल की वैलिडिटी थी, और वो दवाइयाँ फेंकी गई, और जो दवाई एक्सपायर होती है वो इनकी स्टोर में रहती है। अब हम आस्ता आस्ता सारा कुछ ठीक कर लेंगे, ये मैं आपको पूरा आश्वासन दूंगा। तो नाजरीन, यहाँ पे ज़िला सदर भारतीय जनता पार्टी सोमराज शर्मा जी ने जिस तरीके से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज या ज़िला अस्पताल डोडा के हवाले से बात की है, पिछले कई हफ्तों से इस हवाले से काफ़ी जो है जानकारियाँ हमें मिल रही थी कि वहाँ पे कई सारे लोगों के साथ मिसबिहेव किया जा रहा है, और डॉक्टर साहिबान जो हैं वो उन्हें प्राइवेट जगहों पर जो है इलाज मुआवजा के लिए आने के लिए कह रहे हैं, और वहाँ से काफ़ी पैसा वहाँ से उनसे लपेटने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि अल्लाह ईश्वर के बाद डॉक्टर को जो है अल्लाह का दूसरा रूप माना गया है, लेकिन आज वही डॉक्टर अपने पैसों, अपनी हवस और अपने मालो दौलत को जमा और इकट्ठा करने के लिए, कानून की दौलत को इकट्ठा करने के लिए जो है हॉस्पिटल्स में आए हुए हैं। अगर सरकार उनके ऊपर लाखों की तादाद में तनख्वाह जो है मुहैया कराती है, तो फिर आजकल क्यों इस तरीके से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा से फिर से ये खबरें आ रही हैं कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा में खस्ता हालत है। जिस तरह से आपने अभी सुना कि गोल्डन कार्ड्स बनाने के बावजूद जो है लोगों से ये बताया जा रहा है कि गोल्डन कार्ड्स की कोई वैल्यू नहीं है, या अगर किसी को वहाँ पे गोल्डन कार्ड्स के ज़रिए दवाया या अद्वियात मुहैया कराई जाती हैं तो उसमें साफ तौर पर उन्हें ये बताया जाता है कि सस्ती दवाएं तो मिलेंगी, लेकिन महंगी दवाएं आपने फिर से बाहर से खरीदनी है। यहाँ तक बताया गया कि 5 लाख तक जो है इलाज और मुआवजा मुफ्त होगा, लेकिन वहीं पे 150 से ज़्यादा हॉस्पिटल में दवाइयाँ जो है मौजूद नहीं होती हैं जो लोगों को प्रोवाइड कराई जाएँ। तो इस तरीके से काफ़ी चीज़ें हैं जिन्हें सुधारने की ज़रूरत है। बाकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया है, आपने सारा देखा, तो इन तमाम चीज़ों को जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट
मेडिकल कॉलेज डोडा सुधारे ताकि यहाँ के लोगों को फ़ायदा हो सके। और ख़ास तौर पर से जो डॉक्टर्स इस वक्त प्राइवेट क्लिनिक्स के लिए तमाम पेशेंट्स को बुला करके इलाज व मुआवजे के लिए बोल रहे हैं, वो उन तमाम चीज़ों से रुक जाएं और जो बाकी चीज़ें हॉस्पिटल में हो रही हैं और सैनिटेशन और वाटर के अलावा जो भी चीज़ें वहाँ पे इस वक्त खस्ता हालत का शिकार हैं, उन तमाम चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है। तो इसी तरह बने रहे शोम चैनल डोडा के साथ अपने मेज़बान इदरीस फलाई को वीडियो जर्नलिस्ट कुलदीप ठाकुर के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। बनाइए अपने घर के आंगन और आसपास के रास्ते शानदार। क्या इंटरलॉक टाइल्स और ब्रिक्स के लिए आपको जाना पड़ता है डोडा से बाहर? तो फिर किस बात का है इंतजार? जल्दी से करिए राब्ता और काम रखिए बरकरार, क्योंकि अब खुला है डोडा अकरमाबाद के मलवास रोड पर हार्मनी ब्रिक्स एंड टाइल्स, जो कि आपको फराहम करेगा बिना दूर गए ही फ्लैश ब्रिक्स, इंटरलॉक टाइल्स, फेंसिंग पोल्स, फेंसिंग वायर्स और साथ ही मैन्युफैक्चरर्स एंड सप्लायर्स जो कि बना है एसीसी सीमेंट से। तो करिए राब्ता इन नंबरात पर 9018533303, 7006210346। फिर से एक बार सुनिए 9018533303, 7006210346।